बता, कांग्रेस पार्टी टिकट को फरावा पार्टी चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ोगे चुनाव? ना जी ना, क्यों? दिल मानना कि नहीं मानना? बिल्कुल भी नहीं। टिकट कटे जी भाजपा पार्टी था आपकी, हाँ, फिर बचोगे? नहीं बिल्कुल भी। फिर भी मैं ये पार्टी है प्रधान जी, दिल नहीं मानता आपका, फिर भी बीजेपी में रहूं। फिर भी बीजेपी में पास हो जाए। अच्छा बिल्कुल। अच्छा, अंदर खाते से मेरे मुंह में क्यों डालो? गुलाची का विधानसभा में बहुत सारे भाजपा के नेता हैं जी। टिकट की दौड़ में, अपने आप को कहाँ मजबूत देखते हो? कैसे मुकाबला रहेगा चुनावी समीकरण क्या है? वाल्मीकि बड़े त्रस्त हैं, इन बातों से भी हमारे कोई काम नहीं हुई, हमारी कोई पूछ नहीं हुई, इसलिए वाल्मीकियों ने मन बना लिया फर्स्ट बीजेपी, सेकंड कांग्रेस। जी। अगर बीजेपी टिकट देती है वाल्मीकि समाज को, फर्ज करो मैं टिकट मांग रहे हो मेरे को देती है, तो 18 के 18,000 वोट उनके और बाकी वो लोगों से मांगेंगे, पार्टी के वर्करों से मांगेंगे और वो जीत दर्ज करेंगे। कांग्रेस पार्टी मजबूत पार्टी है गुलाची का विधानसभा में, बहुत सारे नेता हैं कांग्रेस के, कहीं ना कहीं क्या हालात देखते हैं उनके सामने और क्या कुछ पोजीशन देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी टिकट आपको मिल जाते हैं खुदा नगास्ता जी, तो कैसे देख समीकरण क्या रहेंगे सबके? आपका दिल किस पर मानता है? आपकी टक्कर का नेता कौन सा है? आप कौन सा नेता देखते हो? कांग्रेस पार्टी का ये नेता है आपका पहले से बिगाड़ सकते हैं, आपको टेक्निक हालात काफी खराब कर सके? भाई बाजीगर कोई ले आओ, बाजीगरों के हल्का खिलाफ है। बिल्कुल गुलाची का बिल्कुल खिलाफ है। बात सिर्फ ना चुनाव जीत सका नहीं जीत सका, फिर नहीं जीत सकता, मैं दावे से कहता हूँ। गारंटी है? बिल्कुल गारंटी है, आप नोट रखना मेरी। दोनों पार्टियों में अगर बात करें, वाल्मीकि समाज को टिकट नहीं मिली, खुदा ना खास्ता एग्जाम्पल है, जी। फिर क्या कुछ हालात रहेंगे आपके हिसाब से? किसी दूसरे समाज को टिकट मिल जाती है? सुनिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैथल लाइव टीवी। गुलाची का विधानसभा चुनाव 2024 कौन जीत रहा है? भारतीय जनता पार्टी से बहुत सारे नेता हैं टिकट की दौड़ में। गुलाची का विधानसभा से इस बार टिकट किसको मिलेगी? ओम ताराम जी हैं भाजपा के नेता पुराने, उनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ हालात व्यवस्था गुलाची का विधानसभा में। सबसे पहले चैनल में स्वागत है सर आपका। धन्यवाद, मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ, आप इंटरव्यू लेने आए। जी बोलिए। जी। गुलाची का विधानसभा में बहुत सारे भाजपा के नेता हैं जी। टिकट की दौड़ में, अपने आप को कहाँ मजबूत देखते हो? कैसे मुकाबला रहेगा चुनावी समीकरण क्या रहेंगे? देखिए, पहली बात तो पार्टी मजबूत है, आदमी बाद में मजबूत है। हमारी जो पार्टी का नियम है, पहले देश, जी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद अपने आप स्वयं जो आदमी। जी। तो हमारी पार्टी यहाँ बेशक नवीन जिंदल यहाँ 8,000 वोटों से हार गए, लेकिन पार्टी यहाँ मजबूत है। यहाँ विधानसभा में अलग इलेक्शन होगा, लोकसभा का अलग होता है। जी। विधानसभा के इलेक्शन में आदमी की अपनी छवि भी काम करती है, पार्टी के वर्कर और पार्टी के वोटर वो अलग काम करते हैं। जी। तो पूछिए क्या पूछना। जी, क्या देखते हैं फिर गुलाची का विधानसभा टिकट के मामले में कितना मजबूत हो आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी से? मैं मेरी बरादरी की वजह से मजबूत हूँ, वाल्मीकि समाज से हूँ। वाल्मीकि समाज के 18,000 वोट हैं। एक बार 2009 में वाल्मीकि को टिकट दी थी लोकदल ने, आधी पार्टी उसके खिलाफ थी, लेकिन फिर भी वाल्मीकि समाज जो कांग्रेस में होता था, एक एक वोट उस कैंडिडेट को देके जीता है। जी। इसलिए अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ वाल्मीकि समाज को टिकट देती है, मैं दावे से कहता हूँ 18,000 वोट, एक एक वोट बीजेपी को पड़ेगा। गांव-गांव में मीटिंग हो रही है वाल्मीकियों की, मैं आपकी नॉलेज के लिए कह दूँ, वाल्मीकियों ने एक ही प्रण कर लिया। भाई बहुत दिन हो गए, यहाँ लगभग 47 साल हो गए इलेक्शन होते हुए, सिर्फ एक बार वाल्मीकि बना, वो भी अपोजिशन में। जी। वाल्मीकि बड़े त्रस्त हैं, इन बातों से भी हमारे कोई काम नहीं हुए, हमारी कोई पूछ नहीं हुई, इसलिए वाल्मीकियों ने मन बना लिया फर्स्ट बीजेपी, सेकंड कांग्रेस। जी। अगर बीजेपी टिकट देती है वाल्मीकि समाज को, फर्ज करो मैं टिकट मांग रहे हो मेरे को देती है, तो 18 के 18,000 वोट उनके और बाकी वो लोगों से मांगेंगे, पार्टी के वर्करों से मांगेंगे और वो जीत दर्ज करेंगे। जी। कांग्रेस पार्टी मजबूत पार्टी है गुलाची का विधानसभा में, बहुत सारे नेता हैं कांग्रेस के, कहीं ना कहीं क्या हालात देखते हैं उनके सामने और क्या कुछ पोजीशन देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी टिकट आपको मिल जाते हैं खुदा नगास्ता जी। तो कैसे देख समीकरण क्या रहेंगे सबके सब? देखिए, एक आदमी पे कोई डिपेंड नहीं, ना तो अभी ये पता
कांग्रेस किसको टिकट दे रही है, किसको दे रही है आपके हिसाब से? जी, आपका दिल किस पर मानता है? आपकी टक्कर का नेता कौन सा है? आप कौन सा नेता देखते हैं? कांग्रेस पार्टी का ये नेता है, आपका पहले से बिगाड़ सकते हैं, आपके टेक्निक हालात काफी खराब कर सके, कौन सा नेता है? आज तक दिल्लू राम बाजीगर कांग्रेस का मजबूत रहा, हर बार टिकट लेके आया। जी 82 में वो लोकदल से जीता था, फिर वो बीजेपी लोकदल छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन कर गया था। जी उसके बाद लगातार वही टिकट ले रहा। जी 2009 में हम वाल्मीकि इकट्ठे हुए, भाई हम भी टिकट मांगा, मैंने इकट्ठे करे थे वाल्मीकि, जी इकट्ठे हो गए वाल्मीकि, हमने एक ही फैसला कराया। मैं सर्विस में था उस टाइम, डॉक्टर था यहाँ वेटनरी का, मैंने नौकरी छोड़ दी, VRS ले ली जी और मैंने वाल्मीकि को इकट्ठा किया सारे पूरे गुलालका से, भाई एक मुहिम चलाओ, भाई वाल्मीकि को MLA बनाना। हम उस मुहिम में कामयाब हुए। चौटाला साहब ने फूल सिंह खेड़ी को टिकट दे दिया हमारी मीटिंग देख के, हमने ऐलान कर दिया, मैंने ऐलान कराया भाई जो भी पार्टी हमें टिकट देगी, मैं कांग्रेस में था उस टाइम, जी 9 की बात है, 2009 की। हमने ऐलान कराया भाई जो भी पार्टी हमें टिकट देगी, 2 ही पार्टी थी, लोकदल और कांग्रेस, जी हम उसी पार्टी का साथ देंगे। हमने कांग्रेस में रहते हुए लोकदल का साथ दिया, फूल सिंह को MLA बनाया। मैंने अंदर खाते बोलो दिया, कहीं नहीं गया आपने पार्टी से दखलबाजी कहीं नहीं गई। ये आपकी कहीं तो अभी फिर ये काम होगा, अगर वाल्मीकि समाज को टिकट नहीं मिली गोलाचिका विधानसभा भारतीय जनता पार्टी से, फिर भी अंदर खाते पर बोलोगे किसी और समाज को मिली टिकट? 2 वाला काम होगा। अच्छा, अगर भारतीय जनता पार्टी वाल्मीकियों को इग्नोर करती है, देखो मैं तो पार्टी का वर्कर हूँ, पार्टी के साथ रहूंगा, पार्टी से दूर नहीं जा सकता। अभी पीछे रवि को टिकट मिली थी, जिसका आप इंटरव्यू दिखा रहे थे मेरे को, मैंने इसको कभी पूछ लेना इससे वैसे वर्बली, मैंने इसको 8 दिन पहले बता दिया था, भाई मेरे को टिकट नहीं है, तेरी टिकट फाइनल होगी दिल्ली में, जी मैं तो जा अपने वोट मांग। नुका जी ऐसे कैसे तसल्ली करूँ, मगा हो जाएगी, 8 दिन पहले बता रहा हूँ। और जीतदा को नहीं भाई, बाजीगरों से लोग इतने दुखी हैं, जो पहले MLA रहे, इसने भी कहा ये बात आपके, मैंने जो सुनी है इंटरव्यू में, दिल्लू राम और कुलवंत के टाइम में इतने गलत काम हुए हैं, नशे नुशा के और क्या क्या मैंने गलत धंधे हुए हैं कहीं ना कहीं, गलत धंधे हुए हैं। जी जी। तो फिर क्या देखते हैं, फिर कितना असर पड़ेगा इस चीज़ का चुनाव पर? बहुत बुरा असर पड़ेगा। अगर बाजीगर यहाँ MLA मेरे हिसाब से बनना रेयर चांस है, बड़ा मुश्किल है, मुश्किल है। चाहे कितनी ही कांग्रेस की वाल्मीकि समाज के भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे नेता हैं और कांग्रेस में बहुत सारे हैं। अगर कांग्रेस से वाल्मीकि समाज से नेता आता है और भारतीय जनता पार्टी से बीजेपी का वाल्मीकि समाज से आता है, तो कैसे देखते हैं, क्या समीकरण रहेंगे? देखिए दोनों पार्टियां जिस टाइम पार्टियां फैसला करेंगी वो उस टाइम सोचेंगे। अभी तो यही मुहिम है भाई, फर्स्ट नंबर बीजेपी में वाल्मीकि, अगर बीजेपी नहीं टिकट देती फिर वाल्मीकि कहीं जाओ। जी, गोलाचिका विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी टिकट आपको दे देती है, हाँ ठीक है, उम्मीदवार आप हो, जी क्लियर हो गया, ठीक है। और क्या देखते हैं फिर इस बार, क्या कुछ मजबूती देखते हैं अपने आप को और हालात व्यवस्था क्या रहेगी? मैं मेरी बरादरी की वजह से बहुत मजबूत हूँ, मेरी पार्टी का आदमी हूँ, मैं नेता हूँ पार्टी का, मैं लोगों में जाता हूँ, सब यही रिस्पॉन्स देते हैं भाई डॉक्टर साहब टिकट ले आओ, हम आपके साथ पूरा साथ देंगे। जाट भी कहते हैं जो कांग्रेस में हैं, जी वो भी कह रहे हैं जी। दूसरी जातियों के लोग, देखिए ब्राह्मण, बनिया, राजपूत, गुज्जर, पंजाबी, वाल्मीकि, ये 6-7 जातियाँ तो, और BC में सारे कंबोज को छोड़ के, कंबोज ने अब के फिसल के, पहले हमारे साथ थे, अब के वो कांग्रेस में चले गए जी, आम आदमी करके। यहाँ पंजाब में आम आदमी की सरकार है, कुछ कंबोज बीजेपी में चले गए ना, सॉरी कांग्रेस में चले गए। लेकिन अब वो विचार कर रहे हैं भाई जो क्या फ़ायदा हुआ जाने का, भाई फिर जीत गया नवीन जिंदल तो, अब वो दोबारा मिल रहे हैं मेरे को सब। मैं 40 साल से यहाँ हूँ और मैं 1987 से सक्रिय राजनीति में। कुलवंत बाजीगर जो टिकट मिलती है गोलाचिका विधानसभा भाजपा से, या फिर क्या देखते हैं समीकरण क्या रहेंगे? रवि तारेवाड़ी को टिकट मिलते है तो क्या समीकरण रहेंगे आपके? भाई बाजीगर कोई ले आओ, बाजीगरों के हल का खिलाफ है, बिल्कुल गोलाचिका बिल्कुल खिलाफ है। बात सिरे लागे चुनाव जीत सका नहीं जीत सका, फिर नहीं जीत सकता, मैं दावे से कहता हूँ, गारंटी है, बिल्कुल गारंटी है, आप नोट रखना मेरी ये बात। अच्छा जी,
हाँ, मतलब ये टिकट के खिलाफ करने वाली बात होगी तो मैं। मैंने रवि को बता दिया था, अच्छा तेरे को टिकट मिलेगी, जिद्दा को नहीं। पूछ लेना आप, कभी आमने सामने हुआ है, अच्छा भाई डॉक्टर साहब ने क्या कहा था। मैं जिद्दा को नहीं, तीसरे नंबर पर आऊँगा, अच्छा वो आया चौथे पे। जी। और वाल्मीकि समाज पर अगर दाव खेलती है भारतीय जनता पार्टी, बात सिर लग जाएगी फिर? सीट निकलती है, निकलती है पक्की? 18,000 वोट एक जगह पड़ेंगे। जी। वाल्मीकि पे दूसरी जातें विश्वास करती है। ये जो लोग हैं, बरादरी जो है, ये बाजीगर बरादरी, ये नशों की वजह से बदनाम हो चुकी है। जी और कोई बात नहीं, जी। नशा जो जी। बिक रहा है। मौजूदा विधायक हैं ईश्वर सिंह जी गुलच का, क्या कुछ देखते हैं इस बार फिर अगर चुनाव लड़ते हैं तो समीकरण क्या रहेंगे आपके हिसाब से? भाई उस आदमी के चांस मेरे को नहीं लगता कोई पार्टी उसको टिकट देगी। अच्छा। कल को अगर वो ले भी आता है, उसकी बोली भाषा में उसकी में कोई मिठास नहीं। अगर आप अकेले चले गए काम करवाने, बिट्टू अकेला क्यों आया, कोई तेरे साथ नहीं था? अगर कोई 10 आदमी लेके आप चले गए, इनको लाने की क्या जरूरत थी? मैं तेरा वैसे ही कर देता। सब कुछ नहीं किया मेरा उसने। खुश है नहीं खुश है गुलच का कोई खुश मौजूदा नहीं। विधायक से? यार बाटियां गांव में, शिव माजरा में दंड बैठक कढ़ाई इन लोगों ने फ्लड के दौरान। अच्छा। एक एमएलए की, 2 एमएलए की बेइज्जती हुई है पहली बार यहाँ, ईश्वर सिंह की, और हमारी पार्टी के कुलवंत सिंह एमएलए रहा, उसके खिलाफ ये धरने दिए गए चौक पे। आप इंक्वायरी करो। अच्छा। ज़्यादा ईश्वर सिंह बदनाम होया, ज़्यादा काम पार्टी कर रही है, सहयोगी था वो। अच्छा। नंबर कितने दो फिर गुलबत बाजीगर के अलावा सबसे ज़्यादा गुलबत बाजीगर कर रहे हैं, फिर ईश्वर सिंह जी ने करे हैं, नंबर कितने दो इन्होंने भाई दोनों पार्टी के? देखिए, एमएलए का तो एक नाम होता है, भाई मेरे टाइम में ये काम होया। पार्टियों की नीतियों से काम होते हैं। अब पार्टी ने नीति बनाई, भाई हर 20 किलोमीटर पे लड़कियों का कॉलेज बनाएंगे। उसके तहत यहाँ भी बन गया। अब सीवन में बनेगा दूसरा कॉलेज लड़कियों का। और यहाँ का कोई एमएलए ये श्रेय ले ले मैंने बनवाया, झूठ है ये बात। सब पार्टी की पॉलिसी से काम होते हैं। अच्छा हाँ जी। गुलच जी का विधानसभा चुनाव लड़ना क्यों समझा आपने, क्यों मतलब कहीं मैदान के अंदर क्या खास वजह भाई रही? मेरे परिवार से मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ। मेरे नज़दीकी दादाजी 10 साल एमएलए रहे क्लास से, इसलिए मेरी भी इच्छा मैं भी एमएलए बनूँ, लोगों का काम करूँ। कार्य का वैसे सामाजिक कार्य वैसे भी हो सकते हैं बिना एमएलए बने तो? देखिए, डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा है, जब तक आपके पास पावर नहीं है आप कुछ नहीं कर सकते। पॉलिटिकल पावर होना जरूरी है। जरूरी है बिल्कुल जी। सामाजिक काम आप धरने दे सकते हो, और काम सरकार के खिलाफ बोल सकते हो, काम तो नहीं करवा सकते। जी। कांग्रेस पार्टी में अगर बात करें बहुत सारे नेता हैं, तो सबसे मजबूत अगर बात करें क्या कुछ देखते हैं, एक दो नाम बताइए भाई, ये टक्कर बीजेपी पार्टी के टक्कर के नेता हैं, कौन से हो सकते हैं? अगर मैं तेरे को पहले ही बताया, बाजीगरों में इसको दिल्लू राम को टिकट मिलने की पूरी संभावना है। और ये आदमी जीत नहीं सकता। 9 से पहली बार हमने हराया था इसको, 14 में आ रहा, 19 में आ रहा, जे अब की भी टिकट दे दी अब भी आ रहेगा। अच्छा। वाल्मीकि एक भी वोट नहीं देगा। सुनो मेरी बात, जब तक वाल्मीकि प्लस बाजीगर नहीं होता, यहाँ बाजीगर जीत ही नहीं सकता। अच्छा कुलवंत भी इसलिए जीत गया था, वाल्मीकियों ने पूरा साथ दिया था कुलवंत का, जी। इसलिए दोनों पार्टियों में अगर बात करें, वाल्मीकि समाज को टिकट नहीं मिली, खुदा ना खास्ता एग्जाम्पल है, जी। फिर क्या कुछ हालात रहेंगे आपके हिसाब से? किसी दूसरे समाज को टिकट मिल जाती है? सुनिए, वाल्मीकियों में गांव-गांव में मीटिंग हो रही है। अगर वाल्मीकि को कोई भी पार्टी टिकट नहीं देती, हमारे जैसे नेता तो उन पार्टियों को छोड़ नहीं सकते, हम तो रहेंगे। लेकिन आम वाल्मीकि का ये विचार बन रहा है, भाई हम अपना उसके बाद मीटिंग करके कोई फैसला लेंगे। अच्छा, मतलब आज़ादी की तैयारी हो सकती है, प्लानिंग बिल्कुल वाल्मीकि समाज की? वो ये कह रहे हैं, भाई हम टिकटों की बाट देख के फिर एक बड़ी मीटिंग करेंगे, अच्छा, उसमें फैसला होगा। जी। अब जनता के बीच में जा रहे हो, कैसा प्यार मिला, कैसा देखते हो आप? बहुत बढ़िया। मैं तो इलेक्शन में भी 12-12 बजे, कितनी गर्मी थी इलेक्शन के दौरान, 11-11 बजे 12-12 बजे लोग रोटी खा के सो जाते थे गर्मी में, जी। हमने उनको उठाया, किसी ने कोई बुरा नहीं माने।
और बड़े अच्छे उससे ढंग से बात करी हमारे साथ। जी ये तो कुछ जातियाँ चमार, मैं खुल के कहूँगा, चमार बिरादरी ने अफवाह फैला दी बीजेपी जीत गई जे न्यू हमारा संविधान खत्म कर देंगे। संविधान कोई एक अखबार का पन्ना है भाई, उसको उठा कर पाड़ के फेंक देंगे। संविधान को कोई भी पार्टी चेंज नहीं कर सकती, चाहे वो कांग्रेस है चाहे बीजेपी है, इवन कोई भी पार्टी चेंज नहीं कर सकती। लोग बोले हैं बकाई हम आगे बात में, कुछ और बरादरी के जो मेन लोग थे उन्होंने बका लिए भाई इनको वोट ना दो थारे, इसीलिए बाजीगर चमार मोस्टली एंटी बीजेपी रहा यूपी में, हरियाणा में। यही यार का कारण है। अच्छा, ये कारण है। फिर आगे चुनाव है विधानसभा, कितना असर पड़ेगा चुनाव पर भाजपा पार्टी पर, क्या क्या देखते हैं? अब उन लोगों को पता लग गया भाई ये तो अफवाह थी। 10 साल हो गए बीजेपी को, तीसरी बार बनी है अब। 10 साल पहले 2 प्लान में बीजेपी ने कोई संविधान से छेड़छाड़ नहीं करी, कुछ नहीं, सारे गरीबों की भलाई के काम हो रहे हैं। जब कोई स्कीम बनाती है गवर्नमेंट, क्या जाति देख के बनाती है? दो प्लान से राशन मिल रहा है गरीब लोगों को। शुरू से मिल रहा है, शुरू से मिल रहे हैं सारे। कांग्रेस के टाइम में मिलेगा राशन सारे मिलेगा, सारे नहीं, छोड़ना यार, फ्री थोड़ी मिला था, पैसे मिले करता, आज फ्री मिल रहा है, नहीं मिला था फ्री में। बीजेपी ने करे नौकरियां और स्कीम में बहुत है, बीसी के लिए बहुत है। बीसी ने पूछ के वोट दिया आपके बीजेपी को, एक वोट दिया, वो समझदार लोग हैं। हमारे लोग एससी के लोग बका हुए में आगे। अच्छा जी, एक्शन प्लान क्या रहेंगे आपके फिर गुलची का विधानसभा में? टिकट भाजपा पार्टी से मिल जाती है, जीतने के बाद क्या कुछ एक्शन प्लान रहेंगे? भाई मैं काम करूंगा जो वाकई में होनी चाहिए, जो हो नहीं पाई, जो नहीं हो पाए, देखिए बहुत से काम पार्टी ने कर दिए। जो नहीं हो पाए, बिना खर्ची पर्ची के नौकरियां मिलने लग रही हैं, कोई सिफारिश नहीं, अंकों के आधार पर नौकरी मिलती है लोगों को। ना जात देखी जाती, ना पात देखी जाती, चाहे कोई जाट है, चाहे कोई चमार है, चाहे कोई वाल्मीकि है, चाहे कोई बाजीगर है, चाहे कोई और जाति का लोग है, सबको। हमारे हल्के में कभी एचसीएस नहीं लगे थे कांग्रेस के राज में, कलर तक वो भी पैसे दे के लगते थे, दिल्लू राम को भी और जो भी बीच में आए। आज 2 तो एचसीएस लगे हमारे गुल हल्का के, चीका शहर के। एक तो गरीब बढ़िया चक्की का काम करता था, आटा चक्की का, उसका लड़का लग गया। एक दुकानदार है संजीव मित्तल, हमारी पार्टी में है वो, उसका भतीजा लग गया। कोई नहीं, नंबरों के हिसाब से लगे जी। इसलिए मैं कह रहा हूँ इससे अच्छी पार्टी गरीब के लिए कोई नहीं है। जी, गुलची का विधानसभा भारतीय जनता पार्टी से चमार समाज को टिकट मिल जाती है, हाँ ठीक है, और वाल्मीकि समाज को अनदेखा किया जाता है, कैसे देखो फिर? और कांग्रेस पार्टी की दूसरे समाज कोई और देखिए, रिजर्व हल्के में सभी जातियाँ अपने कैंडिडेट को वोट देती हैं। एक कड़वी सच्चाई है, बिल्कुल है। ईश्वर को टिकट मिली, जजपा की, एक चमार ने वोट दिया, जाट ने वोट दिया, वाल्मीकि ने वोट दिया, बाजीगरों से खिंच के एमएलए बन गया। अगर कल को कोई भी पार्टी वाल्मीकि को इग्नोर करती है, वाल्मीकियों की यह आवाज़ सुनने में आ रही है हमारे को, जहाँ भी गाँव में जाते हैं, मैं तकरीबन एक गांव में जा लिया 4-4, 5-5 बार, क्यों यही काम है और तो कोई काम नहीं जी। 2009 में वीआरएस ले ली थी, अब तो अपना उठावा कार सवेरे निकला और अपने काम धंधे मिला लोगों को। सबने यही विचार कर लिया भाई अब के तो हमने वाल्मीकि एमएलए बनाना है, वाल्मीकियों का विचार है ये। जी, आप जनता के बीच में जा रहे हो गुलची का विधानसभा में, कैसा प्यार मिल रहा है और कैसा देखते हो चुनाव? बहुत बढ़िया प्यार मिल रहा है लोगों का। जिन लोगों ने आज नवीन को वोट नहीं दिया, वो भी मेरे को ये कहते हैं डॉक्टर साहब टिकट ले आओ, हम आपके साथ है। बिल्कुल है, बिल्कुल प्यार मिल रहा है, बहुत बढ़िया प्यार मिल रहा है। बहुत बढ़िया। हाँ जी। अच्छा, मैसेज क्या कुछ देना चाहोगे जनता को आप? जनता को मैसेज यही है, बीजेपी से बढ़िया कोई पार्टी नहीं। कांग्रेस झूठ की राजनीति करती है। अब उड्डा कह रहे 6,000 रुपये पेंशन कर दूंगा, तो हिमाचल में करवा देना, तेरा समझौता था कल तक, आज भी हो सकता है, तो आम आदमी पार्टी से करवा देना पंजाब में। कर्नाटक में तेरी सरकार है, उसको कह देना 6,000 पेंशन कर देंगे। झूठ की राजनीति है। उड्डा के राज में
हमारे एरिया में एक भी नौकरी नहीं लगी अच्छा दिल्लू राम के परिवार के सिवाय। अच्छा। बाकी आम लोग पैसे की गठड़ी बंद। गुलच्ची का विधानसभा जितनी भी जनता है ज़्यादातर वोट देने के बाद पछतावा है, जितने भी एमएलए बने हैं सर। कैसे देखो कहीं ना कहीं एमएलए लगातार जो जनता बीच में जमा सवाल खड़े करते हैं, कैसे देखो इस बार भी कहते भारतीय जनता पार्टी वैसे नेता नहीं, आम आदमी पार्टी को वोट दे के पछता रहे हैं। जिन लोगों ने चमारों में भी जाऊं मैं, कमोह में भी जाऊं मैं, जाटों में भी जाऊं, हो गया यार मुझे धोखा हो गया बन चंद गई तो साले बनना नहीं बनाना था, हम तो नाराज हो। बीजेपी ठीक है पार्टी, ये कहते हैं लोग। अच्छा अच्छा। बता कांग्रेस पार्टी टिकट को फरावा पार्टी चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ोगे चुनाव? ना जी ना, क्यों? दिल मानना कि नहीं मानना? बिल्कुल भी नहीं। टिकट कटे जी भाजपा पार्टी था आपकी, हाँ फिर भगजोगे? नहीं बिल्कुल भी, फिर भी बीजेपी पार्टी है प्रधान जी, दिल नहीं मानता आपका? फिर भी बीजेपी में रहूं। फिर भी बीजेपी में खास वजह? अच्छा बिल्कुल। अच्छा अंदर खाते ये से मेरे मुंह में क्यों डालो? अच्छा अच्छा। बता गुलच्ची का विधानसभा आपकी टिकट कटेगी खुद ने वास्ता, फिर क्या कुछ एक्शन बना रहेंगे? पहले उसका साथ दोगे, दूसरा उम्मीदवार टिकट मिलेगी? बिल्कुल दूंगा, मैं तो रवि का भी साथ दिया था। अच्छा बिल्कुल दोगे? ये तो नहीं अंदर खाते बोलो दया का अंदर खाते पहले नहीं मैं नहीं, बम बैठ दे अंदर अंदर। मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं पार्टी का वर्कर हूँ, पार्टी का साथ दूँ। छुरा को पन्या अंदर खाते बीमारी की टिकट कट गई थी, माना टिकट नहीं मिली। लेकिन जिस समाज को टिकट नहीं मिलती उनमें गुस्सा हो सकता है, लेकिन मैं तो पार्टी से जुड़े हुए आदमी, मैं कहीं नहीं। मैं तो रवि को भी पूरा साथ दिया था जी। हालांकि मेरे को पता था जीतदा नहीं जी। मैं लिख के दे के आया था बराड़ा को। अच्छा। उस टाइम के अध्यक्ष को तीसरे नंबर पर आवागा ना दे बाजीगर को सीट ना खो। अच्छा नुआ ना देनी पड़ेगी, दे दे फिर मुझे जी। वीरेंद्र सिंह के लिखा के आया था, लिख ले। अच्छा तीसरे नंबर पर आवागा। ये जनता ने बेचारा इसका कसूर नहीं, बाजीगरों की वजह से दुखी है लोग, बाजीगरों से इस हल्का में। अच्छा हल्का में, हाँ, इसलिए इसको चौथे पर धकेल दिया। जी धन्यवाद। तो ये था भाई गुलच्ची का विधानसभा चुनाव को लेकर बातचीत। गुलच्ची का विधानसभा में इस बार कौन जीतेगा, कौन कितना मजबूत, किसका खेल बिगड़ेगा और कौन कितना मजबूत, उसको लेकर बातचीत करी थी। हालात व्यवस्था की कुछ रहेगी, कमेंट करके राय जरूर रखिए और कैथल जिले की हर छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर ले। धन्यवाद। एक और बता दूँ आपको जी। अगर वाल्मीकि को यहाँ टिकट देते हैं गुला में, 4 विधानसभा कैथल के सारे वाल्मीकियों पर असर पड़ेगा, बीजेपी को वोट देंगे। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल सच्चाई है, मीटिंग होती है हमारी वाल्मीकि। नहीं दी टिकट कट गई खुद ना कास्ता, देखो वो तो बात की बात है। फिर किस पार्टी की तरफ रिएक्शन होगा ज़्यादा? तो कांग्रेस है तो वैसे ही नाराज है वाल्मीकि समाज। 1994 में ए बी होती थी, भजनलाल ने करी थी और वो 2006 तक रही। शैलजा ने और हुड्डा ने मिलकर उसको ख़त्म कर दिया। पंजाब में भी उस टाइम लागू हुई थी, पंजाब में आज तक लागू है, एक दिन भी नहीं हटी। अच्छा। जो ए ब्लॉक का जो समाज है, दानक, वाल्मीकि, बाजीगर, सैंची, कांग्रेस से वो नाराज है। यहाँ का जो बाजीगर समाज है वो सिर्फ इसलिए खुश है भाई दिल्लू राम ने हमारी बहुत नौकरियाँ लगवाई। दिल्लू राम ने किसी चमार को वाल्मीकि को नौकर नहीं लगवाया, सारे बाजीगर लगवाए। अच्छी अच्छी पोस्टें अपने परिवार में, 16 से ऊपर पोस्टें हैं उसके परिवार में। धन्यवाद।